हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के बारे में हम लोग बात करते हुए जो हिंदी के सिलेबस में संस्कृत साहित्य के रचनाकार लगे हुए हैं उसमें कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, हर्ष, मम्मट, इन सभी लोगों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। जिसमें आज हम लोग दंडी के बारे में बात करेंगे। देखिए, दंडी का जो समय है वो 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है। दंडी के विषय में जो कुछ जीवन चरित संबंधी सामग्री प्राप्त होती है उसका एकमात्र आधार अवंती सुंदरी कथा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि दंडी के जीवन के बारे में कहाँ से मिलता है स्रोत, तो अवंती सुंदरी कथा से। उसके अनुसार दंडी किरारता जोनियम महाकाव्य के रचयिता भारवी के प्रपौत्र थे। भारवी का ही नाम दामोदर माना जाता है। उनका पुत्र मनोरथ था। मनोरथ के 4 पुत्रों में से सबसे छोटा वीरदत्त था। वीरदत्त के पुत्र दंडी थे। ठीक है, तो एक तरीके से भारवी इनके पूर्वज थे। दंडी की मम्मी का नाम गौरी था, पिता का नाम वीरदत्त था। इन्होंने 10 कुमार चरितम लिखा है। 10 कुमार चरितम के मूल भाग में केवल 7.5 राजकुमारों का वर्णन है, यानी कि एक आधा राजकुमार कोई है। ठीक है, उसके बाद काव्यादर्श भी इन्हीं की रचना है। यह अलंकार शास्त्र की रचना है और इसमें 650 श्लोकों का वर्णन मिलता है। अवंती सुंदरी कथा, यह इनकी रचना अवंती सुंदरी कथा भी है। इसमें दंडी का जीवन चरित, इनकी रचना दंडी ने कांची में की थी। तो अवंती सुंदरी की कथा जो है, दंडी का जो रचना, वो कहाँ पे लिखी गई थी, तो कांची में लिखी गई थी। उसके बाद इनकी रचना है छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृच्छ कटिकम भी इन्हीं की रचना है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वान इससे भी दंडी की रचना सिद्ध करने के प्रयास में लगे रहते हैं। बाकी दंडी के बारे में प्रसिद्ध है कि दंडी पद लालित्यम, दंडी का पद लालित्य गौरव का विषय है। शैली इनकी जो है वो परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। दंडी वैदर्भी शैली के कवि हैं। दंडी आदर्शवादी न होकर के यथार्थवादी और व्यवहारवादी हैं। दंडी को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। ये सब इनके कुछ प्रमुख, जो भी कह सकते हैं, एक बारे में जानकारियां हैं। और हम आशा करते हैं कि इसके बारे में, इनकी रचनाओं को लेकर के और इनके जन्म के विषय को लेकर के, इनके जन्म के बारे में कहाँ जिक्र मिलता है, उन सब के चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार।